फ्रेंड्स, सिविल इंडिया कोचिंग सेंटर धामोपुर में आज हम एक नया वीडियो लाए हैं अलंकार। हम आप लोगों को आज अलंकार बताएंगे कि अलंकार क्या होता है। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा दोस्तों पर शेयर करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। देखिए, समय को न नष्ट करते हुए आज हम आपको अलंकार बताते हैं। अलंकार, अलंक का अर्थ होता है आभूषण और कार का होता है वाला। अलंकार दो प्रकार का होता है, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। यहाँ पर हम शब्द अलंकार देखेंगे तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर शब्द के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है। पहला देखेंगे हम अनुप्रास अलंकार। जिन व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे में रघुपति राघव, राजा राम, दूसरा तरनी तनुजा, तट तमाल तरुवर बौछाए। अब इसका देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का यह 5 प्रकार होता है। पहला छेकानुप्रास अलंकार। इसका देखेंगे जब वर्णों की आवृत्ति 1-2 बार होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे, कहत कट परदेसी की बात। और आगे हम दूसरा इसका वृत्त्युनुप्रास अलंकार। इसका परिभाषा होता है व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को वृत्त्युनुप्रास अलंकार कहते हैं, जहाँ समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, कारी कुर कोकिला कहाँ को बैर काटती री। और अब तीसरा देंगे श्रुतिनुप्रास अलंकार, जहाँ कंठ तालु आदि किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुतिनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल में आरस सौ आरत स भारत न शीस पट। दूसरा गजब गुजारती गरीबर की धार पर। अब हम चौथा आगे लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो अथवा जहाँ एक थक शब्द की आवृत्ति हो, अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब देखेंगे अनंत्यनुप्रास अलंकार। जब छंद के अंत में स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अनंत्यनुप्रास होता है। इसका हम एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे, कहत नटत रिझत मिलत खिलत ललियात। अब देखिए, यह अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार था, हम सभी आप लोगों को बताएं। अब आ गए हैं, देखिए शब्द अलंकार का दूसरा प्रकार यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे में कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकार, या पाए बौराए जगवा खाए बौराए। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों को, काली घटा का घमंड घटा। अगला आते हैं शब्द अलंकार का तीसरा प्रकार श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जब कोई एक शब्द एक ही बार आए उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, जा तन की झाई परे श्यामु हरि दुति होए। अब आ गए हम अलंकार के जो दूसरा प्रकार था अर्थालंकार। अर्था अलंकार हम अब आप लोगों को बताएंगे, जहाँ पर काव्य साहित्य में अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार हम आप लोगों को दिखाते हैं। अर्थालंकार 7 प्रकार का होता है। उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार हम आप लोगों को बताएंगे, जहाँ उपमे में उपमा की समानता की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देंगे, पीपर पात सरिस मंडोला। और दूसरा एग्जाम्पल,
मुख मयंक सम मंजू मनोहर। और आ गए हम दूसरा रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमा का अभेद रूप से आरोप किया जाता हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे में चरण कमल बंदो हरिराई, भज मन चरण कमल अविनाशी। अब आ गए हम तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमा की समानता या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में जैसे आप लोगों को बताते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। दूसरा एग्जाम्पल, सोहत ओडपित श्याम सलोने गार, मानुष नीलमणि शैल पर काव्य पर या प्रभात। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार आ गए चौथा, जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही चढ़ा बढ़ाकर किया जाता है। जैसे में पानी परात वो हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोएं। या दूसरा, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब पांचवा अनुयोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी एक ही बात को किसी दूसरे पर ढालकर कह दिया जाता है वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। अब आ गए छठवां